आप इस तरह समझ लें कि 150 साल पुराना हमारी जो नानियां दादियां के दौर से भी पहले का ये नुस्खा है। मैं ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने इसको देहात वगैरह से मालूम भी किया, कुछ मैंने अपने तौर पर रिसर्च भी की, तो मुझे इसका इतना ही पता चला कि ये सर्दी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये देखते हैं कि किस तरह ये माशाल्लाह छीन छीन के खा रही हैं। ये एक अच्छा साइन है कि ये मुर्गियां जो है ना भाग भाग के खा रही हैं। ये इनकी एक्टिविटी, इनकी गट हेल्थ को शो करवाता है। आपने किन किन चीजों में ये नहीं देनी होती ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। इसके अलावा इसके साथ साथ पानी का हमने क्या तरीकाकार करना होता है कि जिस दिन हमने 2 या 3 दिन ये वाली चीजें देनी होती हैं, तो साथ में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो सबके सामने मौजूद होती है, मगर इसकी ताकत को बहुत कम लोग जानते हैं या समझ पाते हैं। ये चीज इतनी आम है कि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और मजेदारी की बात यह है कि घर में पड़ी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये चीज मामूली दिखने के बावजूद हैरान कुन नताइज देती है। खास तौर से ये सर्दी वाले मौसम में जब आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की धुंध और फोग और स्मोग है। तकरीबन 9:30 बजे का इस वक्त टाइम हो चुका है और आप दोस्तों के सामने अभी भी धूप निकलने के कोई चांस नहीं है। तो चले फिर देखते हैं कि आम सी नजर आने वाली ये चीज सर्दी को फौरी तौर पर कैसे कम करने के लिए इतनी जल्दी गैर मामूली तौर पर असरअंदाज हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह है कि आज मुर्गियों की हमने फीड नहीं लगानी, आज सीधा हमने इनको वो वाली फीड ही ऑफर करनी है, वो जो 3 कॉम्बिनेशन है चीजों के जो नॉर्मली आपके पास घर में पड़े होते हैं, बहुत सस्ते से हैं। और मजेदारी की बात यह है कि बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत ही ज्यादा पुराना नुस्खा है कि तकरीबन आप इस तरह समझ लें कि 150 साल पुराना हमारी जो नानियां दादियां के दौर से भी पहले का ये नुस्खा है। मैं इसकी कोई साइंटिफिक रीजन आपके सामने पेश नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने आप दोस्तों को ये बताना है कि एक बहुत पुराना नुस्खा जो नॉर्मली लोग इन बर्ड के हवाले से इस्तेमाल करते आए हैं हमेशा, तो आज मैं भी इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है आप में से भी कई दोस्त खास तौर पे जो देहात में रहते हैं वो इसको लाजमी इस्तेमाल करते हो। तो चलिए फिलहाल मुर्गियों को खोल लेते हैं और मैं आप दोस्तों को बताना शुरू करता हूँ। इस वक्त फिलहाल इनका मैंने पानी लगाया हुआ है, लेकिन इनकी फीड मैंने नहीं लगाई हुई। तो देखिए दोस्तों, फार्मूले में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को एक बात बता दूं कि ये बात तो आप जानते हैं ना कि सर्दी में हर जानदार की एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि वो उसका भागना, दौड़ना, चलना फिरना या हरकत करना कम हो जाता है। और जितनी ज्यादा हरकत कम होगी उतनी ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होती जाएगी। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि मुर्गियों की जो बीमारियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, मुर्गियों का जो एग प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इनको सिर्फ एक्टिव रखना है। और मैं आप दोस्तों को ये भी बता दूं कि ये बेसिकली किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ना ही ये किसी बीमारी में इस्तेमाल करनी होगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि ये देखें दोस्तों, मेरे पास ये 3 तरह के इस वक्त ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं आप दोस्तों को पड़े हुए। ये एक आटे का पेड़ा है, डॉब जिसे कहते हैं नॉर्मली, वैसे ये मैं बना के ले आया था। कुछ ये सरसों का तेल है और ये जो सुर्ख दादड़ मिर्च, मोटी जो पीसी हुई मिर्च होती है, ये आप दोस्तों को नजर आ रही है। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो इस वजह से ये मैंने ऑलरेडी बना के ले आया। वैसे थोड़ा सा मैंने इस वजह से बचाया है कि मैं आप दोस्तों को बना के दिखा दूं। देखें जो आटा गूंदा हुआ होगा आपका घर में, उसमें ही आपने तकरीबन जो है ना 2 से 3 चम्मच आपने ये ऑयल डाल देना है। ये मैं डाल के ले आया हूँ और इस तरह करके आपने जो है ना इसका एक लंबाई में जो मुर्गी आसानी के साथ खा सके, जस्ट आपने ये दादड़ मिर्च इसके ऊपर लगानी है और इसकी इस तरह करके जो है ना आपने गोलियां बना लेनी है। क्योंकि अगर मिर्च इसके ऊपर लगी तो मुमकिन है कि जो हमारे बर्ड्स हैं ये ना खा सकें, लिहाजा हमने इसके अंदर लगानी है। इस तरह मैं अगर आपको बाकी सब भी खोल के दिखाऊं, जैसे फर्ज करें ये है, तो इसके अंदर भी ये मैंने मिर्च ये आप दोस्तों को नजर आ रही है, ये वाली। ठीक हो गया, ये सारी जो है ना मैंने बना के रखी हुई है ताकि मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो और आपका भी ना हो। तो एक तो ये एक बड़ी जबरदस्त गेम भी बन जाएगी, हम इनके सामने फेंकेंगे, कोशिश करेंगे कि ये 2-2, 3-3 हर बर्ड जो है ना वो खा ले। तो ये एक बहुत पुराना मैथ है, इसकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अलबत्ता जो मैंने रिसर्च की है या मैंने 2-3 देहात वाले लोगों से पता करके फिर उसके बाद मैंने आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाई है, मजमूई तौर पर जो मुझे पता चला है कि ये किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। आपने किन किन चीजों में ये नहीं देनी होती ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। इसके अलावा इसके साथ साथ पानी का हमने क्या तरीकाकार करना होता है कि जिस दिन हमने 2 या 3 दिन ये वाली चीजें देनी होती हैं, तो साथ में हम शाम के वक्त पानी का भी एक बेहतरीन फार्मूला आप दोस्तों को बताऊंगा। तो फिलहाल इनको ऑफर कर लेते हैं कि ये जो ऑयल होगा और ये जो आटे का पेड़ा होगा और ये जो सुर्ख मिर्च होगी, ये इनको फौरी तौर पर जो है ना एक्टिव कर देगी। अब इसकी क्या मेथड है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। मैं ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने इसको देहात वगैरह से मालूम भी किया, कुछ मैंने अपने तौर पर रिसर्च भी की, तो मुझे इसका इतना ही पता चला कि ये सर्दी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और मुर्गियों को फौरी तौर पर जो है ना एक्टिव रख देती है। अब हम इस तरह है कि इसको 2-3 दिन के लिए खिलाएंगे, आपने भी 2-3 दिन करना है और उसके बाद आपने मुर्गियों की सर्दी में एक्टिविटी देखनी है कि सर्दी में मुर्गियां एक जगह पर ना बैठे, घूम फिर के बिल्कुल जैसे ये गर्मियों में घूमती फिरती हैं उसी तरह ये एक्टिव रहे। अभी फिलहाल इनको डाल के भी देख लेते हैं, साथ साथ इनकी एक्टिविटी भी देखेंगे और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके भी बताना है कि वाकई इन मुर्गियों को इस हवाले से फर्क पड़ा या अगर आप अपनी मुर्गियों को अप्लाई करते हैं तो उनको फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो फिलहाल इसको ऑफर कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने बना ली है, अभी इसको जो है ना फेंकते हैं। बड़ी जबरदस्त गेम भी बन जाएगी क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मकसद जो है ना वो सिर्फ यही नहीं होता कि हमने मुर्गियों को खिलाना है, मकसद ये है कि हमने
हमने इनके साथ गेम भी खेलनी होती है, एंजॉय भी करना होता है। ये देखें कि हर मुर्गी जो है ना, हमारी कोशिश ये है कि दो दो तीन तीन जो है ना वो खा ले किस तरीके से। अभी अच्छी बात ये है कि ये शौक के साथ खा रही हैं, तो जितनी ज्यादा ये हरकत करेंगी इनकी ब्लड सर्कुलेशन, इनका मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा तेज होगा। शायद ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑयल का, आटे का और सुरख मिर्च का। अब ये देखते हैं कि किस तरह ये माशाल्लाह छीन छीन के खा रही हैं। ये एक अच्छा साइन है कि ये मुर्गियां जो है ना भाग भाग के खा रही हैं। ये इनकी एक्टिविटी, इनकी गट हेल्थ को शो करवाता है। देख रहे हैं कि मुर्गियां जो है ना पूरी छत के ऊपर इस वक्त जो है ना मेले का जो है ना सामान लगा हुआ है। तो ये कोशिश करूंगा कि 3 दिन जो है ना ये मैं लाजमी दूंगा। मैं फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप में से अक्सर लोग जो देहात में रह रहे होंगे वो यकीनी बात है ये वाला फार्मूला उनके जो दादी नानी वगैरह होंगी पुराने वक्तों में ये वाला इस्तेमाल होता था। अब मैं आप दोस्तों को साथ साथ बताता रहता हूँ कि जो मेरे मुताबिक ये वाली चीज किस सूरत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर आपके बर्ड्स को कॉक्सी का मसला है, लूज ड्रॉपिंग का मसला है, या वो बीमार है, तो बीमारी की हालत में खास तौर पर लूज ड्रॉपिंग या कॉक्सी यानी कि जो ब्लडी ड्रॉपिंग्स होती हैं, उस सूरत हाल में आपने ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किसी भी सूरत में नहीं करना। आपके बर्ड अगर सेहतमंद तंदुरुस्त हैं तो आपने इस्तेमाल करना है कि आपके बर्ड ये बीमार ना हो सके। पुराने लोग इस मकसद के लिए ये वाली चीज उनको ऑफर करते होते थे, बल्कि वो तो हाथ से ही खिला देते होते थे। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इनके साथ इस तरह करके गेम खेलने का। मैंने आप दोस्तों को पहले ही बताया था कि हमारी कुछ मुर्गियां होती हैं जो एक्टिव होती हैं, कुछ शाये होती हैं। जो एक्टिव मुर्गियां होती हैं भाग भाग के खाना शुरू कर देती हैं, और जो शाये होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जैसे फर्ज करें कि मैं अपनी इस मुर्गी को खिलाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं फेंकूंगा तो हो सकता है कि कोई और मुर्गी खा ले जिस तरह उसने खा लिया। तो मैं एक इधर फेंकूंगा, एक इधर फेंकूंगा, तो ये वाली मुर्गी ये देखें फटाफट खा लिया। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक हो जाता है धोखा देने के हवाले से कि जिस मुर्गी को आपने खिलाना है उसकी तरफ नहीं फेंकना, आपने दूसरी तरफ फेंकना है, ताकि दूसरी मुर्गियाँ उसकी तरफ जैसे ही बढ़े तो साथ में आपने इधर वाली साइड पर ये फेंक देना है, ताकि वो आपकी जो सेलेक्टिव मुर्गी होगी वो उसको खाना शुरू कर दे। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि पानी के साथ साथ इसमें आपने क्या चीज़ शामिल करनी होती है। देखें, रात का जो पानी होगा उसमें आपने सौंफ, अदरक और दालचीनी ये 2 कप आपने बॉयल कर लेना है। जब 1 कप रह जाए तो शाम के पानी में आपने वो ऑफर कर देना है। पूरी रात इनको फिट रखेगा, इनके स्टोमक को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, और खास तौर पे पूरा दिन छत के ऊपर जो मुर्गियां भाग भाग के कुछ ना कुछ गंद बला वगैरह खाती रहती हैं, तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना एक तो इनको हीट पहुंचाएगा, और दूसरा उनके जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, फालतू मादे होते हैं उनके स्टोमक में, वो उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको निकाल देगा। तो ये सिंपल से ट्रिक थे। मैंने कहा कि एक बहुत पुरानी ये रवायत थी जो मैंने आप लोगों के सामने आज जिंदा की। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग इस नुस्खे को अप्लाई करते हैं, या पुराने वक्तों में किस तरह करके आपने भी सुना होगा कि अप्लाई किया जाता है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए, मैं इनको 1 बाय 1 ये खिलाता रहता हूँ। आप लोगों को अगर ये बहुत ज़्यादा पुराना और आजमूदा नुस्खा पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।